Good morning students, this is your computer class 10th Halvasya Vidya Vihar, and today we are going to discuss our next chapter, that is publishing blogs of unit 4 part B. ब्लॉग्स क्या होते हैं बेटा? ब्लॉग की फुल फॉर्म होती है वेब लॉग्स। जैसे साइट हम नॉर्मली बोलते हैं साइट, और उसकी फुल फॉर्म होती है वेबसाइट। इसी तरह से ब्लॉग स्टैंड्स फॉर वेब लॉग्स। अब ब्लॉग होता क्या है? आपने जर्नल के बारे में सुना होगा, जर्नल जैसे जर्नलिज्म सुना होगा, जर्नलिस्ट सुना होगा। ये दोनों ही वर्ड्स बने हैं जर्नल से। जर्नल क्या होता है? एक ऐसा पब्लिशिंग हाउस जो कुछ फैक्ट्स या न्यूज़ या कोई भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है वो पब्लिश करता है, सो दैट दैट इंफॉर्मेशन कैन बी अवेलेबल टू पब्लिक। जैसे जो न्यूज़पेपर होते हैं वो कोई ना कोई जर्नल छापता है, मैगजीन्स होती हैं वो जर्नल छापता है। ऐसे ही ऑनलाइन जर्नल जो है उसको हम ब्लॉग बोलते हैं। जो ब्लॉग है वो क्या है? एक ऑनलाइन जर्नल है जिसपे आप न्यूज़, फैक्ट्स, एनी अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, योर ऑन व्यूज, आप इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन पोस्ट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एवरीवन टू सी। हर कोई उसे देख सकता है, पढ़ सकता है। ठीक है। सो ब्लॉग क्या है? व्हाट इज ब्लॉग? एन ऑनलाइन जर्नल, एक ऑनलाइन जर्नल जिस पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन पोस्ट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, सो दैट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर पब्लिक यूज। ठीक है, तो वो होता है ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है? ए ब्लॉग रेफर्स टू एन ऑनलाइन जर्नल वेयर एंट्रीज आर पोस्टेड। जहां पर एंट्रीज मतलब जो ब्लॉग्स होते हैं, पोस्ट आपकी वो पोस्ट किए जाते हैं। द वर्ड ब्लॉग हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम वेब लॉग्स। ठीक है। अब ऑनलाइन जर्नल जो होते हैं, जो ब्लॉग्स होते हैं, हम उसमें पढ़ेंगे कि कितने टाइप के ब्लॉग होते हैं, क्या उनकी एडवांटेज डिसएडवांटेज होती है, और किस तरह से आप अपना खुद का ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। कौन सी वेबसाइट हैं जो ब्लॉगिंग के लिए हेल्प करती हैं, ब्लॉगिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। मतलब किस वेबसाइट पे आप ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉग का मतलब समझ आ गया बेटा? एक ऐसा जर्नल, ऑनलाइन जर्नल, जहां पर आप कोई इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर सकते हैं। जब आप कोई भी इन्फॉर्मेशन एक बार पब्लिश कर रहे हैं, उस पब्लिशिंग को आप पोस्ट बोलेंगे। जैसे आप फेसबुक से बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे, तो फेसबुक पे आप जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई फोटो आपका डालते हैं एक टाइम पे, दैट सर्टेन एक्ट ऑफ पब्लिशिंग सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड पोस्ट। आपने आज एक नया पोस्ट डाला है, आपका फेसबुक अकाउंट है, दैट इज सोशल नेटवर्किंग। आप कोई एक बार में कोई इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, दैट इन्फॉर्मेशन इज योर पोस्ट। इसी तरह से आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, वो आपका एक अकाउंट होगा। ठीक है, आप अपना अकाउंट बना सकते हैं एक ब्लॉगिंग वेबसाइट पे, वो होगा आपका ब्लॉग, दैट इज योर ब्लॉग। ठीक है, उस पे आप कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर सकते हैं। ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू आर पोस्टिंग करेंटली, दैट इज योर पोस्ट। आपने पीछे 10 पोस्ट किए हैं, आज आप एक नया पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेरे ख्याल से पोस्ट का मतलब आप समझ गए होंगे। कोई पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप पब्लिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पोस्ट। अब ब्लॉग समझ गए। उसके बाद 2 टर्म्स हैं इसमें जो यूज होती हैं, एक होता है ब्लॉगिंग, एक होता है ब्लॉगर। ब्लॉग आप समझ गए। अगर आपने ब्लॉग का अपना एक ब्लॉग क्रिएट कर लिया, उस एक्ट को, उस एक्शन को आप बोलेंगे ब्लॉगिंग। ठीक है, आप ब्लॉग लिख रहे हैं, आज आपने 2 पोस्ट किए हैं, कल आपने एक भी पोस्ट नहीं किया था, 4 दिन बाद फिर आप एक पोस्ट लिख रहे हैं। द एक्ट ऑफ राइटिंग ए ब्लॉग और एक्ट ऑफ क्रिएटिंग ए ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। ठीक है, और ब्लॉगर कौन होता है? ए ब्लॉगर इज द ऑथर ऑफ ब्लॉग। जो भी ब्लॉग को लिख रहा है, दैट इज ऑथर ऑफ ब्लॉग एंड दैट इज कॉल्ड ब्लॉगर। अब ब्लॉगर और ब्लॉगिंग ये 2 टर्म्स हैं जो नॉर्मली यूज होती हैं। मान लो मैं अपना एक ब्लॉगिंग अकाउंट बनाऊं, इसको, वो जो मैंने अकाउंट बनाया, उस अकाउंट को बोलूंगी बेटा मैं ब्लॉग, कि दैट इज माई ब्लॉग। तो उस अकाउंट को हम बोलेंगे ब्लॉग। वो अकाउंट मेरा हो गया ब्लॉग। उस अकाउंट पे मैं कितने भी इंफॉर्मेशन पोस्ट कर सकती हूँ। वो जो पोस्टेड इन्फॉर्मेशन है, उस एक इन्फॉर्मेशन को हम बोलेंगे पोस्ट।
ठीक है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ब्लॉग। 4 मेन टाइप के ब्लॉग होते हैं। सबसे पहले एक होता है पर्सनल ब्लॉग। पर्सनल ब्लॉग होता है बेटा, अगर मान लो मैं अपना ब्लॉग क्रिएट करूं और मैं अपने हिसाब से कोई भी मेरे थॉट्स हैं, मेरी कुछ भी, मान लो मैं अपने थॉट्स, अपने व्यूज पोस्ट करती हूँ, दैट इज माई पर्सनल ब्लॉग। आई कैन पोस्ट एनीथिंग टू एनीथिंग। मान लो आज कोई करंट हॉट टॉपिक है, मैं उसके बारे में पोस्ट कर रही हूँ, या कल को किसी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक मुझे इंटरेस्टिंग लगा, उसके बारे में पोस्ट कर दिया, या ह्यूमन बिहेवियर के बारे में मुझे कुछ ठीक लगा, मैंने वो पोस्ट कर दिया। सो दैट डिपेंड्स ऑन माई व्यूज एंड थॉट्स व्हाट आई एम पब्लिशिंग देयर। सो दैट काइंड ऑफ ब्लॉग इज कॉल्ड पर्सनल ब्लॉग। उसके बाद आता है न्यूज एंड व्यूज ब्लॉग। ये जनरली इनके जो ऑथर होते हैं, इनका जो ब्लॉगर होता है वो कोई जर्नलिस्ट होते हैं। जो जर्नलिस्ट होते हैं नॉर्मली, दैट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट, दैट इज नॉट मैंडेटरी कि इनके जो ऑथर हैं, इनके जो ब्लॉगर हैं वो जर्नलिस्ट ही हों, लेकिन नॉर्मली इनके इस तरह के जो ब्लॉग्स होते हैं वो जर्नलिस्ट लिखते हैं, जो एक्चुअल फैक्ट्स, जो असल में सच में हुई जो इवेंट्स हैं या फैक्ट्स हैं या फिगर्स हैं, वो उस तरह की इंफॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कंपनी ब्लॉग। बहुत सारी कंपनीज अपने कस्टमर्स से रिलेटेड, अपने न्यू प्रोडक्ट से रिलेटेड, कोई नया लॉन्च हो रहा है उससे रिलेटेड, या कंपनी अपग्रेडेशन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन पोस्ट करती है। दैट काइंड ऑफ ब्लॉग्स आर कॉल्ड कंपनी ब्लॉग्स। उसके बाद आता है माइक्रो ब्लॉग। माइक्रो ब्लॉग नॉर्मल ये पर्सनल ब्लॉग ही होता है, पर्सनल ब्लॉग जैसा ही होता है, फर्क सिर्फ इतना है, हियर इन पर्सनल ब्लॉग यू हैव नो बाउंडेशन, नो लिमिटेशन ऑन द साइज ऑफ ब्लॉग, बट हियर इन माइक्रो ब्लॉग यू हैव लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कि आप इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ही लिख सकते हैं। जैसे आप एसएमएस लिखते हैं कि एक एसएमएस में इतने ही 140 या 160 इतने कैरेक्टर ही आ सकते हैं, इससे ज्यादा हुए तो अगला एसएमएस बन जाता है। इसी तरह से जो माइक्रो ब्लॉग हैं उनमें साइज लिमिटेड होता है, कि जो ब्लॉग है उसका, माइक्रो मीन्स बहुत छोटा, एक ऐसा पर्सनल ब्लॉग जिसमें साइज लिमिटेशन होता है, बियॉन्ड दैट लिमिटेशन यू कैन नॉट एक्सीड द साइज ऑफ योर ब्लॉग। जैसे मैक्सिमम 480 कैरेक्टर्स का आपका एक पोस्ट हो सकता है। आपने एक ब्लॉग बना लिया, ठीक है, माइक्रो ब्लॉग का अकाउंट बना लिया, उसमें एक पोस्ट आपका 280 कैरेक्टर्स से ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है। तो इस तरह के ब्लॉग्स, उस तरह के ब्लॉग्स को हम क्या बोलेंगे? माइक्रो ब्लॉग। ट्विटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ब्लॉग। जैसे ट्विटर होता है उसमें छोटे छोटे पोस्ट हैं वो पब्लिश किए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स नहीं पब्लिश किए जाते। बाकी जो टाइप, इनमें से और जितने भी टाइप ऑफ ब्लॉग्स हैं उनमें आप बड़े बड़े आर्टिकल, कितने बड़े भी आर्टिकल आप डाल सकते हैं, कंपोज्ड ऑफ इमेजेस एंड ग्राफिक्स एंड ग्राफ्स एटसेट्रा। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक अपना, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ब्लॉग्स। ब्लॉग जो आप लिखते हैं उनकी क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ऑफ ब्लॉग्स क्या है बेटा, ये तो है ही, उसके साथ साथ और एडवांटेज क्या है कि यू आर नॉट टाइम बाउंड। ठीक है, आप कभी भी ब्लॉग लिख सकते हैं, आपको नींद नहीं आ रही, रात को 12 बजे उठ के भी आप ब्लॉग लिख सकते हैं। ठीक है, या अगर आप ऑफलाइन ब्लॉग अगर आप लिखते तो किस तरह से लिखते, आपको जो भी जर्नल है उसमें जाना होता, आर्टिकल दे के आना होता। सो दैट इज टाइम बाउंड, 9 to 5 है या 9 to 7 है, वट एवर इज द टाइम, उसका क्लोजिंग एंड ओपनिंग टाइम होता है। बट हियर इन ऑनलाइन ब्लॉगिंग यू डोंट हैव एनी लिमिटेशन ऑफ टाइम। दूसरा, एक बार इंटरनेट की कॉस्ट आपने पे कर दिया है, उसके बाद यू डोंट हैव टू पे एनी एडिशनल अमाउंट और मनी फॉर राइटिंग अ ब्लॉग। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करना होता है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट इफ यू हैव बाइड अ पैक ऑफ इंटरनेट। उसके साथ साथ आप दूसरों के ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं। कई बार बहुत सी इंफॉर्मेशन होती हैं जो दूसरों के ब्लॉग से आपको मिलती हैं। जैसे आप किसी जर्नलिस्ट के ब्लॉग को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो जो न्यूज़ अपडेट आपको मिलती रहती हैं। उसके साथ साथ ये आप अपनी तरफ से भी, अपने दिमाग से भी कोई एडवांटेज हो सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी एडवांटेज हैं, ए ब्लॉग एनेबल्स यू टू राइट डाउन योर थॉट्स ऑन एनीथिंग दैट इंटरेस्ट यू। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ के बारे में आप खुद अपने व्यूज़, अपने थॉट्स लिख सकते हैं। ब्लॉग्स आर ईजी टू सेटअप, डोंट नीड मच टेक्निकल नॉलेज। हाँ, ब्लॉग लिखने के लिए आपको कोई टेक्निकल नॉलेज हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे आप
ईमेल, अगर आप जीमेल हैंडल कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कंप्यूटर की टेक्निकल नॉलेज हो, ठीक है। इसी तरह से ब्लॉग लिखने के लिए you don't require to have technical knowledge of computer. ब्लॉग आर ईजी एंड क्विक टू अपडेट एंड ऐड न्यू पोस्ट। ब्लॉग में नया पोस्ट ऐड करना, कोई पोस्ट ऐड कर रखा है उसको डिलीट करना या एडिट करना बहुत ईजी है। पीपल कैन लीव कॉमेंट्स ऑन योर ब्लॉग। हाँ, आपने ब्लॉग लिख दिया, जो उसको पढ़ने वाले हैं वो उसके ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू रीड अदर पीपल्स ब्लॉग, देयर आर लिटरली मिलियंस ऑफ ब्लॉग्स टू चूज फ्रॉम। अगर आप किसी का ब्लॉग पढ़ना भी चाहते हैं तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ब्लॉग्स आर देयर अराउंड अबाउट एनी टॉपिक। हर टॉपिक से रिलेटेड मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ब्लॉग्स आर देयर। उसके बाद आता है डिसएडवांटेज। क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं ब्लॉग्स की? वट एवर यू पब्लिश इज अवेलेबल फॉर एवरीवन टू सी। इफ यू राइट अ पोस्ट इन एंगर यू माइट रिग्रेट लेटर। हाँ, गुस्से में अगर आपने कभी कुछ लिख दिया तो बाद में हो सकता है आपको पछताना पड़े कि ये नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिश किया जाता है जिसे हर कोई पढ़ सकता है। पर्सनल ब्लॉग्स मे बी बायस्ड और कंटेन इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। पर्सनल ब्लॉग कई बार बायस्ड हो सकते हैं। मान लो मैं किसी भी चीज़ के बारे में अपने व्यूज़ या थॉट्स दूँ, वो बायस्ड हो सकते हैं। बायस्ड मतलब विद पार्शियल व्यूज़, ठीक है। ब्लॉग्स कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। फाइंडिंग टाइम टू राइट रेगुलर अपडेट कैन बी ए श्योर। मतलब ब्लॉग लिखना कई बार टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। पीपल मे लीव रूड और इनअप्रोप्रिएट कॉमेंट्स। कई बार कॉमेंट्स पढ़ के आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि कॉमेंट्स हैं वो हर तरह के कॉमेंट्स होते हैं। कई पॉजिटिव कॉमेंट्स भी होते हैं, कई नेगेटिव भी होते हैं। सो नेगेटिव कॉमेंट्स में influence you. There are many very dull blogs around. You may have to look at many before you find some worth reading. जब आप ब्लॉग पढ़ रहे हैं किसी का, तो बहुत सारे ब्लॉग ऐसे होंगे जिनमें इंफॉर्मेशन है दैट इज नॉट रेलिवेंट, या वो बहुत डिसअपॉइंटिंग होंगे। एक रेलिवेंट और बहुत अच्छा जो कंटेंट है किसी ब्लॉग में, वो पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये था ब्लॉग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। उसके बाद आता है क्रिएटिंग ए ब्लॉग। ये हम अभी कंप्यूटर पे मैं करके दिखाऊंगी कि कैसे किया जाता है।